सबसे पहले गोल्ड का H4 टाइम फ्रेम लेड वेव काउंट करने के बाद ABC करेक्टिव वेव कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसे हम वेव W कह सकते हैं। उसके बाद वेव X जो हमारा काउंटर ट्रेंड करेक्शन था, ABCDE ट्रायंगल करेक्शन था। टेक्निकली CPI से पहले कंफर्म हो चुका था कि इस ट्रायंगल करेक्शन के बाद नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव आएगी और एक नया लो बनाएगी। लेकिन CPI आने के बाद फंडामेंटली भी ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी। लेकिन CPI पे मार्केट इतनी फास्ट मूवमेंट करता है कि बिगिनर ट्रेडर को सोचने का समय नहीं मिलता। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, अगर 1728 लेवल ब्रेक्स होता है तो आपको इस लेवल पे बाय करना था, लेकिन ये लेवल ब्रेक्स नहीं हुआ और 1704 लेवल ब्रेक होने पर आपको सेल करना था। प्राइस ने CPI ड्रॉप के बाद इस लेवल के पास में एक साइडवे करेक्शन किया और उसके बाद एक फाइनल बेरिश मूवमेंट किया। बाद का मूवमेंट PPI डेटा के बाद कंफर्म हुआ था और अब इस करेक्शन के बाद वेव Y स्टार्ट हो चुकी है। वेव Y का प्रोजेक्शन टारगेट वेव W के कंपैरिजन में 1621 है। अगर हम इस सारे ट्रेंड की बात करें तो इस सारे ट्रेंड में एक चीज़ कॉमन है कि सारी करेक्टिव वेव 50% ट्रेसमेंट करती हैं नया लो बनाने से पहले। वेव बी ने 50% ट्रेसमेंट किया था, इसी तरह लोअर डिग्री वेव बी ने 50% ट्रेसमेंट किया था और वेव एक्स ने भी लगभग 50% ट्रेसमेंट किया था। अगर ये सिमेट्री फिर से फॉलो होती है तो आप एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50% ट्रेसमेंट लेवल तक। और हमारा 50% ट्रेसमेंट लेवल 1694 पे है और ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस समय आपके कोई एंट्री नहीं है और एक फ्रेश एंट्री का इंतज़ार कर रहे हैं तो सबसे पहले एक अपसाइड करेक्शन का इंतज़ार करें और 1694 लेवल तक प्राइस को फिर से रिटेस्ट करने दें, क्योंकि पहले 2 बार इस लेवल को प्राइस ने एज ए सपोर्ट रिटेस्ट किया था, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद इस H4 टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट एक बार फिर से एज ए रेजिस्टेंस रिटेस्ट होने का इंतज़ार करें। ये फर्स्ट कंडीशन है सेलर के लिए। सेकंड ऑप्शन है कि प्राइस इस हफ्ते FOMC पर फिर से नीचे जाता है तो सबसे पहले आप इस येलो सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करें और रिटेस्ट पर आप फिर से सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेल एंट्री या तो आप 1694 लेवल के रिटेस्ट होने पर एंटर करें या इस सपोर्ट 1654 के ब्रेक होने पर एंटर करें, क्योंकि H4 टाइम फ्रेम पे प्राइस अब मल्टीपल लोअर लो लोअर हाई बना चुका है, इसलिए टेक्निकली ट्रेंड अब बेरिश है। अगर बुलिश ट्रेड को देखें तो उसके लिए प्राइस को फिर से ये 1694 लेवल को ब्रेक करना होगा सबसे पहले। उसके बाद अगर प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो आप करेक्शन पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन बुलिश ट्रेंड के लिए प्राइस को फिर से 1728 लेवल से ऊपर जाना होगा। इस H4 टाइम फ्रेम पे 1794 लेवल से पहले
आप बाय नहीं कर सकते, आपको एक क्लियर ब्रेकआउट का इंतज़ार करना होगा और रिटेस्ट के बाद आप एक बाय एंट्री ले सकते हैं। सो बेसिकली प्राइस 1695 लेवल के ऊपर बुलिश हो सकता है, लेकिन इस लेवल से नीचे प्राइस बेरिश है और ये केवल एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन है और करेक्शन के बाद प्राइस फिर से एक नया लो बनाएगा और हमारा मिनिमम टारगेट है 1621 H4 टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा 1676 एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, लेकिन लास्ट वीक ये लेवल ब्रेक्स हो चुका है और डेली कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई है और इन दो डेली कैंडल क्लोजिंग ने इस लेवल के ब्रेकआउट को कंफर्म किया है। अगर वेव सी और वाई के प्रोजेक्शन टारगेट को देखें तो वो 1600 के पास हैं, इसलिए ये कहना कि ये ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हमें 1600 लेवल तक प्राइस के फिर से रिटेस्ट करने का इंतज़ार करना होगा। और नेक्स्ट डेली कैंडल अगर फिर से एक नया लो बनाती है 1654 के नीचे, तो उस कंडीशन में गोल्ड प्राइस पे एक अग्रेसिव सेलिंग होगी, क्योंकि इस समय सारे ट्रेडर गोल्ड पर बेरिश हैं, क्योंकि इस हफ्ते सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है FOMC और 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा जो अब CPI से कंफर्म हो चुका है। लेकिन कुछ लोग 100 बेसिस पॉइंट रेट हाइक के लिए स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि नवंबर FOMC में क्या होगा, लेकिन पिछले हफ्ते के CPI के बाद अब नवंबर में भी 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को ध्यान से कंपेयर करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, तो इस टाइम फ्रेम पे हमारा मेजर सपोर्ट 1451 है, लेकिन प्राइस इतना लंबा बेरिश प्राइस एक्शन नहीं कर सकता। उससे पहले एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन ज़रूर करेगा और ये करेक्शन 1600 से भी आ सकता है और हमारे ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट 1577 से भी हो सकता है। इस हफ्ते रेट हाइक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय फेड क्या बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर FOMC के बारे में फर्स्ट सिग्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही आएगा और बिग इन्वेस्टर वार्निंग दे चुके हैं अगर 4.5% रेट हाइक होता है तो इसकी वजह से US इकॉनमी एक डीप रिसेशन में जाएगी और मार्केट फिर से क्रैश हो सकता है। तो गोल्ड का अगला बेरिश ट्रेंड FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही डिपेंड करता है। अगर वो 4.5% रेट हाइक का सिग्नल देते हैं तो गोल्ड 1451 लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर लास्ट FOMC की बात करें तो उस समय फेड ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंटरेस्ट रेट न्यूट्रल लेवल पे है 2.5%, जो कोरोना वायरस से पहले का लेवल था, और इंस्टेंटली गोल्ड ने बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था और 1800 तक गया। लेकिन उसके बाद फेड ने मार्केट को फिर से पुश करना शुरू किया और कहा न्यूट्रल रेट 2.594% है और अब
स्पेकुलेशन है कि 4.5% तक रेट जा सकती है। अगर इस FOMC में ये बोल देते हैं कि 4% न्यूट्रल रेट है, कि 4% से ऊपर रेट नहीं जाएगी, तो गोल्ड बॉटम बना सकता है। लेकिन इन 3 महीने में इंटरेस्ट रेट पॉज होगी और दिसंबर में लास्ट रेट हाइक होगा। उसके बाद जितने भी रेट हाइक होंगे नेक्स्ट ईयर, वो केवल QT से QE की तरफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेंड रिवर्सल होगा। सो गोल्ड का अगला ट्रेंड FOMC पर डिपेंड करता है। और इस डेली टाइम फ्रेम पे ये दो हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल हैं। अगर प्राइस FOMC के समय फिर से क्रैश होता है 1600 और 1577। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं तो 1676 लेवल के बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट 1560 और 1533 है, जो 10 साल पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था गोल्ड प्राइस के लिए। अगर डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस नया लो बनाता है तो ये सपोर्ट जोन 1560 से 1533 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि FOMC के समय ड्रॉप करने के बाद प्राइस फिर से एक साइडवे करेक्शन करे। अगर सपोर्ट 1361 को देखें, लेकिन अगले 3 महीने में 4th क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर गोल्ड प्राइस ज़रूर बॉटम बनाएगा, क्योंकि फेड पिवट जो गोल्ड के लिए बुलिश है वो या तो दिसंबर में आएगा, अगर नहीं आता तो मार्च 2023 में तो ये रेट कट स्टार्ट हो चुका होगा। लेकिन 1361 लेवल तक जाने से पहले प्राइस साइडवे करेक्शन ज़रूर करेगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। और ये करेक्शन FOMC के बाद आ सकता है। अगर H1 टाइम फ्रेम को देखें, जहां इंटरडे ट्रेडर ट्रेड करते हैं, सबसे पहले प्राइस ने डबल टॉप बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट किया और रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, और जब से प्राइस इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक सपोर्ट बनाया 1727 के पास, प्राइस ने ब्रेकआउट किया, फिर इस लेवल को 3 बार क्लियरली रिटेस्ट किया और 2 बार एक फेक रिटेस्ट किया और 2 बार एक फेक ब्रेकआउट किया, और अब इस सपोर्ट लेवल को फिर से ब्रेक कर चुका है 1692। सो H1 टाइम फ्रेम पे अपसाइड करेक्शन 1692 तक इंतज़ार करें, और इस लेवल पे अगर हैमर बनता है तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट 1654 लेवल ही होगा, और अगर प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट किए बिना ही नीचे आ जाता है तो उस कंडीशन में अगर प्राइस 1654 लेवल के पास आता है तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन टारगेट आपका नया लो होगा, और ये टारगेट H4 और डेली टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है। लेकिन ट्रेड प्लान इस H4 टाइम फ्रेम पे केवल यही है कि प्राइस 1692 लेवल को रिटेस्ट करता है तो आप सेल करेंगे, और 1654 लेवल को ब्रेक करता है तो रिटेस्ट पर आप फिर से सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर फेड एक क्लियर न्यूट्रल लेवल दे देते हैं इंटरेस्ट रेट के लिए, ये इस लेवल से आगे इंटरेस्ट रेट नहीं जाएगी, तो मार्केट बॉटम बना सकता है। लेकिन उस कंडीशन पे आप
1692 लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करें और टेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि फेड ने लास्ट एफओएमसी के समय ऐसा ही किया था कि 2.5% इंटरेस्ट रेट टॉप है, और फिर उसके बाद जैक्सन होल मीटिंग में बोला कि नहीं, इंटरेस्ट रेट 4% तक जाएगी। अगर इस एफओएमसी मीटिंग में ये क्लियर बता देते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितने हाई लेवल तक जा सकती है, तो ये गोल्ड के लिए बुलिश साइन होगा, लेकिन क्लियर सिग्नल चाहिए। फेड इंटरेस्ट रेट को एक साथ नहीं घटाएंगे, धीरे धीरे होगा। पहले रेट हाइक का साइज डिक्रीज़ होगा और उसके बाद फिर नो हाइक आएगा, फिर उसके बाद रेट कट आएगा। और ये सिग्नल या तो सितंबर एफओएमसी में आएगा या दिसंबर एफओएमसी में। सो H1 टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडर इन दो लेवल का ध्यान रखें। 1692 लेवल ब्रेक होने पर आपको रिटेस्ट बाय करना है और 1692 लेवल से नीचे आपको केवल सेल करना है। अगर प्राइस 1692 लेवल को रिटेस्ट किए बिना नीचे आ जाता है तो प्राइस के फिर से 1654 लेवल के पास आने पर आप सेल कर सकते हैं, और उस समय के डाउनसाइड टारगेट आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट हो जाएंगे।